हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स। तो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पहले समझ चुके हैं और हम अब पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला टाइप पढ़ते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम होता है एडिशनल रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन वर्ड से भी आपको समझ में आ रहा है कि कंबाइन होना टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई एक पदार्थ बनता है, ऐसे इक्वेशन और ऐसी रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ढंग से अपने दिमाग में बिठा लें इस बात के लिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई एक पदार्थ बनता है। ऐसी समीकरण संयोजन समीकरण अथवा संयुक्त अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है और एडिशनल रिएक्शन जो होती है उसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है A प्लस बी, एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, मतलब दो रिएक्टेंट आपके लिए गए हैं और ये टू सब्सटेंस लिए गए हैं। ये मिलकर के क्या बना दिया इन्होंने दोस्तों, ए बी। देखो ये आपके टू और मोर भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपका ये क्या है आपको पता है ना, आपको रिएक्टेंट है और ये है आपका प्रोडक्ट। लेकिन ये ऑलवेज हमेशा कैसा रहेगा दोस्तों, सिंगल। तो A प्लस बी और भी हो सकते हैं, टू और मोर मतलब और भी हो सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन आपका बनेगा A B C D। अगर तीन प्रोडक्ट हैं आपके पास जो आपने लिया है, तीन सब्सटेंस है A प्लस बी प्लस सी, तो प्रोडक्ट आपका सिंगल ही बनेगा A B C। तो देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, लैम भी बोलते हैं दोस्तों इसको। कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर मिलाएंगे, मतलब हिंदी में सुन लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना लिया आपने और उसमें क्या मिलाया, वाटर। तो आपने कभी देखा होगा कि अगर बिना बुझा चूने में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो वो बॉयल होने लगता है, मतलब वो भुज जाता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो ये लाइम से स्लेक्ड लाइम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें हमने मिला दिए। ओके, अब क्या करना है कि इसके साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा आपका स्लेक्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब भुजा हुआ चूना। तो भुजा हुआ चूना दोस्तों मिल गया आपको। ये क्या है, ये है आपके टू सब्सटेंस, दो पदार्थ लिए हैं आपने और दोनों पदार्थ को मिलकर के एक प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब एक पदार्थ बन रहा है आपका। टू सब्सटेंस को मिलाकर के एक सब्सटेंस बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे दोस्तों, अपने दिमाग में ढंग से रख लीजिए। जब दोनों जुड़ करके एक बन रही हो तो वही क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। दोस्तों अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों अभी जो मैंने आपको समझाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, तो आप नोटेड कर लीजिए इसके लिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बताऊं मैं आपको कि हिंदी में ये लिखना है और इसका एग्जाम्पल ऊपर वाला ही लिख देना। थोड़ा प्रॉब्लम इसमें आपको लग रही होगी तो इसमें लिख देना कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर बिना भुजा चूना, और इसको लिख देना भुजा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जांपल नीचे लिख देना। तो देखो दोस्तों ये आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन के बाद हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस ब्रोकन डाउन होकर के ब्रेक होकर के टू और मोर सब्सटेंस बनाता है।
वन सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन टू और मोर सब्सटेंस, मतलब कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। CaCO3 CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, चौक, जब ये इसको हीट करते हैं तो दोस्तों ये टूटता है CaO प्लस CO2। देखो सिंगल सब्सटेंस है आपका और टू और मोर प्रोडक्ट में ये डिफ्यूज हो रहा है, दो या दो से अधिक तत्वों में ये पदार्थों में ये टूट रहा है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए हम बोलते हैं दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी है रिएक्शन, दूसरा एग्जांपल 2PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट है दोस्तों। और लेड नाइट्रेट के लिए कैसे इसको तोड़ेंगे दोस्तों, 2PbO प्लस 4NO2 और है दोस्तों आपका ऑक्सीजन गैस। दोस्तों जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है आपकी दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोबारा सुन लीजिए, वन सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इन टू और मोर सब्सटेंस, सो इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कैसी होती है दोस्तों, जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आप ऐसे नोट कर लीजिए इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे दोस्तों, इसको नोट करने के बाद में एग्जाम्पल इसी को दे देना। आपको ये टिपिकल लग रहा होगा तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप बुक की हेल्प से देख लें। कोई एक सब्सटेंस होगा वो डिफ्यूज होकर के टू और मोर सब्सटेंस में डिवाइड हो रहा होगा, तो वही रिएक्शन क्या है आपकी वियोजन अभिक्रिया, मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों तीसरा टाइप है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब दोस्तों ऐसा होता है मैक्सिमम मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, क्लोराइड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, वाटर में 2H2O, इलेक्ट्रोलाइटिक कर दो इसको, तो क्या बनेगा दोस्तों 2H2 प्लस O2। मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वाटर में, तो वाटर भी हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम तोड़ देते हैं टू और मोर सब्सटेंस में। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन दोस्तों आपकी समझ में आया होगा कि जब भी कोई सब्सटेंस बाय इलेक्ट्रिसिटी से वो डिफ्यूज हो जाता है, टूटता है, ब्रोकन डाउन होता है टू और मोर सब्सटेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत वियोजन, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें।